नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आप इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस अभी कर रहे हैं और ये सभी क्लासेस आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स। इसके अलावा साइंस जहाँ भी जीएस के रूप में पूछी जाती है वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही मदद देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मेरा चैप्टर चल रहा था, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर, ये मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। उसमें से कई विधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसी के आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे और ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। तो और इसमें से कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इंपॉर्टेंट तो देखिए ऑलमोस्ट सभी चीज़ें होती हैं, एक नज़र इन पे बनाना है, बहुत डीप नहीं जाना है। मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल आते हैं, तो बहुत डीप भी नहीं जाने की ज़रूरत है। क्या है उसका यूज़ कहाँ है, उनके द्वारा किन चीज़ों को हम किन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो चलिए आज हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कि पृथक्करण फनल विधि पढ़ते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर को कैसे एक फनल मतलब एक कीप के द्वारा कैसे अलग किया जाता है। तो इसमें हमें जानना है, ये ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस विधि के द्वारा हम किन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, किन मिश्रण को अलग किया जाता है। तो देखिए ऐसे मिश्रण, पहले तो ये कह रहा हूँ, ये तरल हो, ये लिक्विड हो और अमिश्रणीय हो। अमिश्रण में इनमिसिबल हो। मीन्स ऐसे तरल जो आपस में मिलते नहीं हैं। इमिसिबल मीन्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे हमें मालूम है तेल, पानी, तेल क्या होता है, ऊपर अलग रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। क्यों अलग रहता है, हमें पता है बचपन से कि तेल का घनत्व तो कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर ही रहता है, अंदर मिलता नहीं उसमें पूरी तरह से। ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे कोई भी तेल हो या पेट्रोल है, हमारा पेट्रोल पानी में नहीं डूबता या मिलता नहीं है। तो इस विधि के द्वारा निश्चित नो डाउट हमें पहले पता चल गया कि डेंसिटी के आधार पर यहाँ पर सेपरेशन होगा। देखिए इसमें क्या होता है, फनल टेक्नोलॉजी में, फनल टेक्निक में जब हम सेपरेशन करते हैं तो जिस चीज़ की, जिस लिक्विड का, क्योंकि इसमें हम तरल पदार्थों को अलग करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं, ऐसे लिक्विड को जो अमिश्रणीय हैं, इमिसिएबल हैं, वो आपस में इमिसिबल हैं, जो आपस में मिलते नहीं हैं या घुलते नहीं हैं। क्योंकि लिक्विड है तो हम कहेंगे मिलते नहीं या घुलते नहीं आपस में। जैसे तेल और पानी, तेल और पानी को, अब इसमें क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ऊपर होगी वो ऊपर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी भारी होगी, हैवी होगा, वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ये सेपरेशन हो जाते हैं। तो यही बात बताई जा रही है। तो ध्यान देना कि जो फनल टेक्नोलॉजी टेक्निक है, इसमें इस फनल टेक्निक में हम हाई और डेंस दो अलग अलग लिक्विड को यूज़ करते हैं। जो द्रव अधिक सघन होता है वह नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है, और जो द्रव कम सघन है, लो डेंसिटी वाला लिक्विड है, वह ऊपर रह जाएगा। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी आपको बताते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द मेथड ऑफ यूजिंग सेपरेटिंग फनल, तो जिसमें हम फनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइक्वल डेंसिटीज पार्टिकल्स। तो ऐसे जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं अनइक्वल डेंसिटी के होते हैं, अलग अलग घनत्व वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। द लिक्विड विच इज मोर डेंस सिंक्स टू द बॉटम, जो अधिक डेंस वाला लिक्विड हो वो नीचे डूब जाता है, सिंक्स टू द बॉटम, एंड द अदर लिक्विड विच इज लेस डेंसिटी स्टे ऑन द टॉप। जिसकी लेस डेंसिटी होती है, कम डेंसिटी होती है, कम घनत्व होता है, ऊपर रहता है। इसी चीज़ को हम एक फिगर के माध्यम से, फनल टेक्निक का फिगर है, हम उसको देख के समझते हैं। देखिए कुछ उदाहरण भी हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स। जैसे हमने कहा सेपरेटिंग फनल के थ्रू। देखिए फनल क्या होती है, एक कीप जैसी होती है, इसका स्टॉपर होता है, एक सेपरेटरी फनल होता है। ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, एक लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के लिक्विड को, इमिसिबल होते हैं, जो अमिश्रणीय होते हैं, उनको डाल देते हैं। तो जो लो डेंसिटी का होता है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। लो डेंसिटी का जो भी चीज़ है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने पेन चेंज किया। देखिए जो लो डेंसिटी का है लिक्विड वो ऊपर आएगा और हाई डेंसिटी का लिक्विड नीचे बैठ जाएगा। तो एक प्रकार से मिक्सचर का सेपरेशन हो गया। तो फनल के द्वारा हम डिफरेंट डेंसिटी वाले मिक्सचर को
या सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड है, सॉल्यूशन हम घोल कह नहीं सकते, मिला होना चाहिए, लेकिन फिर भी लिक्विड को हम अलग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने हैं, द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड नट, ऑयल एंड वाटर नट, मतलब मूंगफली का तेल हम यूज करते हैं। ऑयल है, ये मूंगफली का तेल होता है। मूंगफली का तेल अगर इसको पानी में मिला दिया जाए, जल में मिला देते तो क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, वही चीज़ है, पानी के साथ मस्टर्ड ऑयल, मतलब हम कड़वा तेल, खाने का तेल जिसको कहते हैं, खाने का तेल, ठीक। अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, अभी मैंने बताया पेट्रोल हल्का होता है, पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर रह जाएगा, ऊपर वाले में वेट पेट्रोल। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं रहता। कार्बन डाइसल्फाइड, तो CS2 जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड एक कार्बन और वाटर का मिक्सचर, सल्फर का मिक्सचर होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ये काफ़ी खतरनाक है, ये अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये क्या, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, सर दर्द, और बहुत सारे आर्गन्स पे अटैक करता है ना। और ये ईथर जैसा महकता है, कुछ अल्कोहल जैसा, ईथर जैसा। तो चलिए हम इनको देखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि कैसे मिक्सचर, कि ऐसे मिक्सचर जो हमारा लिक्विड से बने हो, लिक्विड हो, डिफरेंट डेंसिटी को, उनको हम सेपरेट करने के लिए फनल टेक्नोलॉजी या फनल टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स हमें याद रखने एग्जाम में, कि आपसे क्वेश्चन दे देगा भाई कि फनल टेक्नोलॉजी के द्वारा किनको हम तो लिक्विड को सेपरेट करते हैं, या ग्राउंड नट खाने के तेल को और पानी को अलग करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सेपरेशन की यूज़ करनी चाहिए, पृथक्करण की कौन सी विधि, तो फनल विधि का यूज़ करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, रह जाते हैं, और पूछते तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम किए होंगे तो बता देंगे, पढ़े होंगे तो बिल्कुल बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय पृथक्करण द्वारा मिश्रण का पृथक्करण मीन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय मैग्नेटिक मेथड। तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मेथड, ये आपका, तो मैं हटा देता हूँ, ये फालतू का आ गया, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, इरेज हो गया होगा। तो चुंबकीय विधि हुआ, देखिए जब मैग्नेट का यूज़ करें तो मैग्नेट का यूज़ हम सेपरेशन के लिए कहाँ करेंगे, ऐसी चीज़ों के लिए करेंगे जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले। और हमें मालूम है मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, लोहे को, जिसमें आयरन का पार्टिकल, आयरन के गुण होते हैं, उन चीज़ों को मिक्सचर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, सॉरी मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को अलग करें जिसमें एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो, चुंबकीय गुण हो, और एक गैर चुंबकीय पदार्थ हो, नॉन मैग्नेटिक हो, मीन्स उसको अट्रैक्ट ना कर, तो जैसे मैं कहूँ लोहा और हम सल्फर को या लोहा और कार्बन को मिला दें एक में, तो अलग अलग पार्टिकल, और उसके पास एक मैग्नेट ले जाएं, तो हम क्या मालूम है कि उस मैग्नेट क्या करेगा, लोहे को अट्रैक्ट करेगा, लोहे को खींच लेगा, ठीक है, उस लोहे को अलग कर लेगा, और इस विधि से लोहा अलग आ जाएगा और बाकी की चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम, बहुत सिंपल है चुंबकीय पृथक्करण। अब जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोहे के बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो आयरन आता है वो आयरन ओर के फॉर्म में आता है। कई बार उसमें क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं बड़ा सा, या परमानेंट मैग्नेट हो या टेम्परेरी मैग्नेट, उसको लिया जाता है बड़े से आयरन के ऊपर, उसको ले जाके गाड़ी में खड़े खड़े वहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर गाड़ी के ऊपर ले जाते हैं, और दूर से ही सारे मैग्नेट आयरन वाले पार्टिकल्स चिपक जाते हैं उसमें, और सीधे ले जाके फर्नेस या भट्टी में डाल दिए जाते हैं। तो ये सीधे भाई हमें मिल जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाती हैं, और मैग्नेट से या फिर कभी सॉफ्ट के थ्रू, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चुंबकीय पृथक्करण दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है। तो देखिए सॉलिड होना चाहिए, ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करें, जिनमें से एक में चुंबकीय गुण होते हैं। मैंने कहा भाई चुंबक है, अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेटिक उसका प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, या चुंबकीय और गैर चुंबकीय, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सामग्रियों के बीच अंतर करने पर आधारित है। जैसे लोहा और सल्फर के मिश्रण के में मौजूद लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, वो अलग हो जाएंगे, और सल्फर बाहर हो जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज द मेथड अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल। इट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ध्यान रखना हमें, या मटेरियल्स। आयरन पार्टिकल्स इन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर आर अट्रैक्टिंग टू द मैग्नेट एंड सेपरेट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या होगा भाई, जिसमें चुंबक का गुण नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक क्या होगा, वो रह जाएंगे, और मैग्नेटिक पार्टिकल्स उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। चलिए इन्हें देखते हैं।
अगर मेरे पास, सर आपको नज़र आ रहा होगा ठीक से, एक मिक्सचर है, एक बाउल है, जिसमें क्या है, इस बाउल में हमारे एक पार्टिकल्स हैं, इसमें सैंड है, इसमें क्या हमारा है, सैंड और आयरन पार्टिकल्स हैं। आयरन पार्टिकल्स हैं, आयरन के छोटे छोटे कण हैं। अब ये मिक्सचर है। अब इसमें क्या किया गया, इसके पास कोई हम मैग्नेट लाए, एक मैग्नेट लाया गया, तो क्या देखा गया कि उसमें आयरन, जो सैंड है, बालू तो में उसमें कोई मैग्नेटिक चुंबकीय गुण नहीं होता, वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, लेकिन जो उसमें आयरन के पार्टिकल्स थे वो ही सिर्फ उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, हम आसानी से उस मैग्नेट से सैंड को अलग कर सकते हैं। तो जो हमारा रेस्ट मिल बचता है, ठीक है, वो क्या हो गया, बालू बच जाएगी, सैंड बच जाएगा। तो भाई जिनमें एक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, उनको हम क्या करते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम कैसे अलग करते हैं, सेपरेशन। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखिए, चलिए ये आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देखते थे एक सॉफ्ट होती है, ऐसे एक सॉफ्ट बना दी जाती है, यहाँ पर एक रोलर लगाया जाता है, पहिया, यहाँ पे एक पहिया लगा दिया जाता है, और यहाँ पर एक पहिया ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। अब एक बेल्ट होती है, ये बेल्ट है, रबर की बेल्ट होती है। अब इसको क्या, एक मोटर से घुमा दिया जाता है, मोटर से घुमाया जाता है, और इसके ऊपर से अगर हम क्या करें, सैंड प्लस आयरन का एक मिक्सचर ले लें, भाई बहुत ज़्यादा बालू, भाई कैसे, कितना छोटे छोटे चुंबक से कितना अलग करेंगे, तो बड़े पैमाने पर बड़ा सा एक सॉफ्ट जैसा बनाया जाता है। अब इसमें क्या होगा, इस पे एक सर्कुलर पे रेगुलर ये चलेगा, जैसे ये चलता है तो इस पे बालू के कण ऐसे ऐसे गिरते हैं, मिक्स वाले, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, सैंड और आयरन। जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, जो सैंड होती है वो तो आगे आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट लगा दिया जाता है, इस वाले रोलर में बीच में मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट लगा दिया गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, हाँ, चुंबक लगा दिया गया, ठीक है, चुंबक लगा दिया गया, मैग्नेट लगा दिया गया, तो क्या हुआ, सैंड तो आगे गई, लेकिन जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो अंदर की ओर आ जाते हैं थोड़े से, तो सैंड अलग गिरती है और अट्रैक्ट होके आयरन के पार्टिकल्स अलग आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम सैंड और आयरन को सेपरेट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा चुंबकीय विधि में मैंने फिर बताया, एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक चीज़ होनी चाहिए, अगर दोनों होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिर अलग से हम कोई नया तरीका अपनाएंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अवसादन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि किसी पार्टिकल्स को अपने बॉटम में बैठ जाना। जैसे हम कहें कि बालू, नदी के किनारे जाते हैं हम लोग, खेलते कूदते हैं बालू में, पानी में, तो क्या करते हैं, जब उछलते कूदते हैं तो पूरा पानी गंदा हो जाता है, बालू भी ऊपर आ जाती है। अब उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो धीरे धीरे, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबक गुरुत्वाकर्षण बल है, अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं धीरे धीरे। अगर हम उसमें पानी को हिलाए ना, हलचल ना करें, कोई भी डिस्टर्बेंस पानी में ना करें, तो थोड़े समय बाद हम क्या देखते हैं, वो बिल्कुल ऊपर पानी क्लियर आ जाता है, क्लीन एंड क्लियर पानी हो जाता है, हमें दिखने भी लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम साइंस की भाषा में सेडिमेंटेशन कहते हैं। मीन्स जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के, या आपका जो सॉल्यूशन है पानी या बालू, वो नीचे बैठ जाना ही अवसादन, सेडिमेंटेशन। तो उसी बात को हम देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, अघुलनशील ठोस के, मीन्स ऐसे सॉलिड्स हों, इनसॉल्युबल सॉलिड्स के भारी कणों को द्रव में जमने की प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। अवसाद मतलब जो बचा कुचा है, रेजिड्यू है, हाँ, अवसादन को या रसायनों के मिश्रण को अलग करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें भारी पार्टिकल्स की चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। तो एक सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जब हमारे घरों में चूना वाइट वॉश करने के लिए चूना क्या करता है, चूना पानी में घोला जाता है, चूना प्लस वाटर, चूना और पानी में क्या होता है, चूने को पानी में भिगो देते हैं। तो क्या देखते हैं, जब बार बार चूने को यूज़ करने के लिए हम उसको मिलाते हैं, नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम पार्टिकल्स हैं चूने के, जो चूना है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ये पानी में नीचे बैठने लगते हैं। फिर यूज़ करने के लिए अगर हम ऊपर ऊपर करते हैं तो बिल्कुल पानी पानी आता है, इसलिए हम लोग उसको बार बार
स्टिर करते हैं, उसको घुमा देते हैं बार बार ताकि वो मिला रहे। तो नहीं तो हैवी वाटर क्या है, लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं। इसी चीज़ को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है, या डिपोजिशन कहते हैं, कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन insoluble solid setting down in a liquid is known as a sedimentation. Means the process of heavier particles means जो भारी particles होते हैं of an insoluble solid setting, मतलब soluble कैसे, solids होने चाहिए तभी तो वो बोलेंगे नहीं, insoluble होने चाहिए, down in a liquid to known as a sedimentation. It is a technique for separating mixtures of chemicals. ठीक है, बहुत सारे chemicals को यूज करने, सेपरेट करने के लिए इनका हम यूज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल सिंपल से देख लेते हैं। अभी मैंने बताया गंदा पानी, मडी वाटर, गंदा पानी होता है जो, अब गंदा पानी मेरे पास था भाई, हम लोगों ने उसको क्या हिला दिया था कुछ, अब धीरे से उसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए, थोड़े समय बाद क्या होता है, उसका जो सैंड होता है, उसका जो सैंड है, बालू है, उसकी डस्ट है, धूल धक्कड़ है, ये ठीक है, ये क्या है, ये नीचे बैठ जाएंगे, बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं। और क्लियर वाटर, क्लीन पानी क्या होता है, ऊपर हो जाता है। वही जो लोग जंगलों में जाते हैं, जो बहुत सारे लोग, कई बार ऐसी कंडीशंस होती है पानी पीने लायक नहीं होता, तो क्या करते हैं, डब्बे में पानी ले लेते हैं और उसको रख देते हैं। भाई जी जल ही जीवन है, पीना तो पड़ेगा ही, तो वो ये बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, हम उसका इंतज़ार करें, वो धीरे धीरे क्या होता है, पानी डस्ट नीचे बैठ जाएगी, बालू नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी के कण, फिर ऊपर का पानी वो धीरे थोड़ा थोड़ा किसी पाइप से या मुँह से पी लेते हैं, ठीक। या हम जानवरों को देखते हैं, देखिए जानवर जब जाते हैं नदी किनारे, तालाब के किनारे, यहाँ तक कि गंदी नालियों में भी, गंदी नालियों में जैसे गली के कुत्ते वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, आप देखते हैं जीप से यहाँ पानी पी लेते हैं, चाट चाट के थोड़ा थोड़ा। तो क्या किया जाए भाई, तरीका है उनके पास, तो कोई मटकी है नहीं, गगरी है नहीं, तो वो अपने नॉर्मल तरीके से नेचर, लेकिन वो जानते हैं कि कहाँ पर पानी पीना है, कहाँ वो गंदा कीचड़ वाला नहीं पियेंगे, ठीक है। चलिए, एक होती निस्सारण, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन प्रोसेस, डिकेंटेशन मेथड। तो ये थोड़ा आई थिंक ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। निस्सारण देखिए क्या है, अब देखिए निस्सारण तलछट हिलाए बिना एक कंटेनर से तरल निकालने की प्रक्रिया, सिंपल सी बात है। देखिए हमने यहाँ क्या किया था पीछे वाली प्रोसेस में, यहाँ पर पानी को मैंने अलग कर दिया, मीन्स हमने सबसे पहले सेडिमेंटेशन किया, अवसादन किया। भाई देखिए अवसादन ये हमारे पास आ गया था, सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन जो अवसादन किया मतलब वो हमारा पानी नीचे लिक्विड, डस्ट बैठ गई, सैंड बैठ गई, मिट्टी बैठ गई, ऊपर क्लियर वाटर आ गया। लेकिन हम इसके आगे क्या, इसके आगे हम क्या करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस ग्लास पानी को, इसको हम लें और इससे क्या हो, हम इसके पानी को बिना हिलाए, इसके बॉटम को बिना डिस्टर्ब किए, उस पानी को धीरे से बिल्कुल दूसरे बॉटल में ले लें, कंटेनर को खाली कर दें। तो इसी चीज़ को हम एक क्या कह दिया गया, इसी चीज़ को हमने डिकेंटेशन कह दिया। डिकेंटेशन मतलब निस्सारण, वहाँ अवसादन था, अवसादन का अगला हिस्सा या अगला पार्ट डिस्केंटेशन होता है, ठीक है। तो डिकेंटेशन या निस्सारण, निस्सारण का मतलब है उसको हमने पौर कर लिया, एक से निकाला और बिना हिलाए दूसरे से वापस अलग कर दिया बिल्कुल। तो यही एक सेपरेशन की प्रोसेस हो गई, तो नाम दे दिया गया बस। हाँ अब ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, अवसादन करते हैं, फिर डिकेंटेशन करते हैं। अब देखिए हमने डिकेंटेशन किया, उसको दूसरे बीकर में ना लिया, लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने कहा भाई फिर अब डिकेंटेशन कर दिया, ठीक है, निस्सारण कर लिया। निस्सारण का मतलब डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, इसको हमने निस्सारण कर लिया। निस्सारण का मतलब मैंने कहा कि उसके बाउल को मैंने पलट दिया, दूसरे में निकाल लिया। अब देखिए ये पानी तो हमें पलटने के बाद क्या हुआ, अभी भी वो बिल्कुल साफ नहीं होता है, क्योंकि कुछ हिस्सा, क्योंकि हम चाहे जितना भी करें, कुछ प्योर पानी उसमें बच जाएगा और कुछ इम्प्योरिटीज रहेगी।
इसलिए इसका एक अगला प्रोसेस हमें करना पड़ता है और भी क्लीन करने के लिए, दैट इज फिल्ट्रेशन। हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें उसको फनल के एक टिश्यू पेपर के द्वारा हमें उसको और भी हमें फिल्टर करना, तो फिल्ट्रेशन इसकी अगला स्टेप होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पहले पूछेगा, तो पहले हम सेडिमेंटेशन होता है, फिर डिकेंटेशन करना पड़ता है, फिर हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। देखते हैं अब ये फिल्ट्रेशन क्या है। तो निश्चारण हमने बताया कि बिना हिलाए एक बर्तन से चीज़ों को दूसरे फॉर्म में पलट देना, ठीक है। क्लीन वाटर अलग कर दिया और डस्ट हमारी बच जाएगी ऊपर। अब हमने कहा कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है? निस्पंदन जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए वही मैं देख रहा था, तो निस्पंदन, हिंदी वाले शब्द थोड़ा सा लेट याद होंगे, इसलिए इंग्लिश टर्म को बिल्कुल याद रखिएगा। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या, अब हम इसको और क्लियर कर देंगे, निष्पंदन। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए निष्पंदन क्या है। निष्पंदन छानने की, सेपरेशन की वह विधि है जिसमें हम एक फिल्टर पेपर यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिल्ट्रेशन में मीन्स हम किसका यूज करेंगे, एक फिल्टर पेपर के साथ। फिल्टर पेपर के द्वारा ही हम चीजों को फिल्ट्रेट करेंगे। तो किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील पदार्थों को अलग करने की विधि निस्पंदन है। भाई लिक्विड से ही भाई पानी से ना पड़ेगा। जैसे रेत और पानी के मिश्रण को जब हम फिल्टर पेपर के उपयोग के द्वारा अलग करते हैं, तो रेत क्या होती है, जो सैंड पार्टिकल्स हैं हमारे, वो फिल्टर पेपर में चिपक जाते हैं, रोक लिए जाते हैं फिल्टर के बाद। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, अवशेष, बचे कुछ चीज, रेसिड्यू। हाँ, ये क्या बन जाते हैं हमारे, रेसिड्यू, अवशेष बन जाते हैं। और जो पानी दूसरी तरफ चला जाता है, जो पानी निकल जाता है, ये हमारा निस्पंदन, ये हमारा फिल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जो छन गया वो फिल्टर हो गया, तो पानी यहाँ क्या चीज़ है, फिल्टर है, और जो बच गया वो रेसिड्यू, अवशेष बन जाता है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में देखें, अ मेथड फॉर सेपरेटिंग एन insoluble substance from a liquid is filtration. When a sand and water mixture it filtered using filter paper. देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, filter paper. The sand remains in the filter paper. It becomes the residue while the water passes through the filter. It becomes filtrate. ये छन जाता है वो क्या है, पानी है, निष्पंदन हो जाता है। फिल्ट्रेट क्या है, जो चीज़ निकल गई, फिल्टर हो गई, वो फिल्ट्रेट होती है, और जो बच गई वो रेसिड्यू, अवशेष होता है, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को हम एक फिगर में देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बिकर है भाई, हमारे पास सारी चीज़ें, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, एक ठोस और द्रव, मीन्स हमने कहा डस्ट पार्टिकल्स, बालू और पानी का एक मिश्रण था हमारे पास। हमने इसको एक कीप में लगाया, कीप के थ्रू इसमें डाला नीचे, लेकिन कीप में हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया। यहाँ क्या लगाया, एक फिल्टर पेपर। देखिए फिल्टर पेपर हम काम क्या करेगा, यहाँ फिल्टर पेपर जो लगाया, ये फिल्टर पेपर एक सेमी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, मीन्स अर्ध पारगम्य झिल्ली, हिंदी में कहेंगे एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में होता है। मतलब ये बहुत कम चीज़ों को, बहुत ही छोटी चीज़ों को आगे नहीं जाने देगा, बहुत छोटी चीज़ों को आगे जाने देगा, तो सभी के लिए रास्ता नहीं देता है। तो फिल्टर पेपर क्या हो गया, अब ये सैंड को चिपका लेगा, सैंड कहाँ रुक जाएगा, इस फिल्टर पेपर में फंस गए, और पानी ये देखिए कीप के द्वारा पानी नीचे चला जाएगा, तो बिल्कुल क्लीन वाटर, फिल्टर वाटर। तो जो फिल्ट्रेट वाटर होता है, ऐसे ही पानी की सफाई भी की जाती है, शुद्ध पानी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो निष्पंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यूज फिल्टर होता है। देखिए फिल्टर का ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू, ये कैसा यूज करते हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में इसको अलग करते हैं, ठीक है। आगे जब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, पराशरण वगैरह पढ़ेंगे, तो ये शब्द हमारे बार बार आएंगे, ठीक है। चलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आया है, इंक को, विभिन्न रंगों वाली इंक को हमें उसके डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम उसमें क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है, या रक्त में कौन कौन से रंग होते हैं, फूलों में कौन कौन से रंग होते हैं, पेड़ों में कौन कौन से रंग होते हैं, इनको पता लगाने के लिए कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रोसेस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। देखिए, ये मेरा आज लास्ट टॉपिक होगा यहाँ पर इस सेपरेटिंग मेथड को लेकर, अब मिक्सचर को लेकर, मीन्स मिश्रण को पृथक्करण की विधियों को लेकर आखिरी टॉपिक होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। मोस्ट प्रोबेबल जो कोई भी टॉपिक होगा तो मैं देख लूँगा जो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हीं को पहले करेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी देखिए, क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों से एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक शब्द से बना है। यहाँ क्रोमा का अर्थ होता है कलर, रंग से अर्थ होता है रंग। जो क्रोमा होता है हमारा, क्रोमा एक टर्म है जिसका अर्थ होता है कलर, रंग, ठीक है। और ग्राफी का मीन्स लिखना, ग्राफीन राइटिंग, इसका मतलब होता है लिखना। हिंदी में लिखा हुआ है, इसकी स्लाइड हिंदी इंग्लिश में थोड़ा लेट हो रहा तो मैं नहीं बना पाया, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। द टर्म क्रोमेटोग्राफी coined is a Greek term where the term chrome means color and graphene means writing, लिखना। यह एक ऐसी तकनीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम विभिन्न अणुओं में अंतर करने के लिए करते हैं, विभिन्न मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स में अंतर डिफरेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। यह विभेदन उनके पार्टिकल्स के आकार को लेकर, आकार मतलब पार्टिकल्स के साइज को लेकर, देयर चार्ज, उनका आवेश मतलब चार्ज को लेकर, देयर मास, द्रव्यमान को बेस बनाया जा सकता है, सोखना मतलब एब्जॉर्प्शन, और उनकी घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी, कि कोई पार्टिकल में चार्ज कैसा है, उसका मास कितना है, साइज कैसा है, इन सब के बेस को मानकर ये एक विधि है जिसके द्वारा हम सेपरेशन का काम करते हैं। क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलरफुल चीज़ों को हम एक पेपर की सहायता से, याद रखिएगा, हाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, पेपर को, ठीक है। और पेपर हमारा कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, केशिकत्व के नियम पर काम करता है, ध्यान रखिएगा इसको, के पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर हम एक शब्द एग्जाम में अगर आ जाए तो वह है कैपिलरी, कैपिलरीज, केशिकत्व होता है, पढ़ेंगे आगे कैपिलरी। वैसे मैंने, हम लोगों ने पढ़ रखा है, सॉरी इसको तो मैं पढ़ा चुका पूरा कैपिलरी एक्शन। जब हम लोगों ने लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड में मैंने बताया था टॉवल वगैरह का, पसीना पोंछना, हाँ, पेड़ों के द्वारा जाइलम फ्लेम, जो उनकी कैपिलरीज होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा जो टिश्यूज होते हैं, वाटर की सप्लाई होता है, वो सब कैपिलरी एक्शन था। नहीं मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कैपिलरी को हम पीछे के, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसको जाके लिक्विड वाले पार्ट्स में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैटर, तो टाइप्स ऑफ मैटर के टॉपिक में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम पौधों में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग कर पाते हैं, फूलों में जैसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं उनका अध्ययन कर पाते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक विश्लेषण, एनालिटिकल, एक विश्लेषणात्मक विधि है, तो एक इट इज अ एनालिटिकल मेथड जिसका उपयोग रंगीन रसायनों या पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, विच इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलरफुल केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स। जो कलरफुल की बात करता है, देखिए क्रोमेटोग्राफी पेपर की सहायता से रंगों को अलग करने की विधि, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कई बार, काली स्याही के विभिन्न रंग, क्या काली स्याही काली होती, नहीं, और डिफरेंट कलर। देखिए काला एक सरफेस होती है, जो चीज़ हमें काली दिखती है उसका मतलब क्या है, वो सभी रंगों को एब्जॉर्ब किए है, और जो सफ़ेद दिखती वो रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में तो हम देखेंगे सरफेस, ब्लैक सरफेस क्या है, जो सभी रंगों को एब्जॉर्ब करते वो ब्लैक दिखती है, और जो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करके वो वाइट दिखती है, ठीक है। तो काले रंग में क्या है, तो काले रंग में, काली स्याही में विभिन्न रंग, तो सभी रंग होते हैं। अब इसके रंगों की पहचान हम, डिफरेंट कितने कलर हैं, कौन से कलर है उस ब्लैक कलर में, इसको हम सेपरेट करने के लिए उनके पार्टिकल्स को जाएंगे अलग अलग,
तो हम क्या कर रहे हैं, एक कागज़ का पेपर का यूज़ किया जाता है कैपिलरी रिएक्शन में, तो कैपिलरी होता है मतलब तेज़ी से लिक्विड प्रवाहित होता है। तो देखिए जो सबसे कम डेंस होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, डेंसिटी होते हैं उनके, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत तेज़ मूवमेंट होता है उनमें, तो मूवमेंट होता है, इसके माध्यम से ये पहचाना जाता है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी देखिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है। अगर आप इतनी बातों को याद रखें, आपके जो एसएससी है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस के हल्के फुल्के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, सिविल सर्विसेज में जो अगर सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल हो जाएगा, 10th लेवल तक है, मैंने लेवल को थोड़ा ऊपर ही रखा है 10th से। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैंने एडवांस भी ली है हल्की सी, लेकिन वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग अनुप्रयोग के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंक को या डिफरेंट कलर्स को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ बातें हम लोग हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, मैंने कहा पौधों के विभिन्न रंगों को, पौधों में जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल दो टाइप का, ए और बी। ए टाइप का क्लोरोफिल बहुत डार्क गहरा हरा होता है, तो पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है, वो किसके कारण, क्लोरोफिल टाइप ए। लेकिन जब उसमें पीलापन लिए हुए हरापन होता है, देखिए ना पत्ती हल्की पीली पड़ जाती हैं, हरी भी हैं पीली भी हैं, वो क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल बी, देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल हमारा ये मैग्नीशियम एलिमेंट, मैग्नीशियम प्लस प्रोटीन का एक मिक्सचर है। ठीक है, मैग्नीशियम प्रोटीन, तो जितना अधिक मैग्नीशियम की मात्रा होगी पौधों में हरापन, ग्रीनीनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, पौधों में उतना ही हरा रंग, उतना ही हरापन पाया जाएगा जितना अधिक मैग्नीशियम की मात्रा होगी। और जैसे जैसे मैग्नीशियम की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होने से, इसका अमाउंट घटने से, रिड्यूस होने से पौधों में पीलापन बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, वो पीलापन बढ़ेगा, हरापन कम होगा, वो पीले की तरफ बढ़ता है। तो पत्तियों में पीलेपन का कारण मैग्नीशियम की कमी बताई जाती है सॉरी। और हरेपन का कारण गहरा, जितना ज़्यादा मैग्नीशियम होगा वो उतना पहले हरे, हरे से और गहरे काले काले जैसे पौधे हो जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेंथोफिल, जेंथोफिल आपको पीलापन देता है, पीला रंग का कारण बनता है। कैरोटीनाइड, ठीक है, कैरोटीनाइड ये नारंगी, जैसे नारंगी गाजर, गाजर किस रंग की होती है, नारंगी रंग की। कैरेट, कैरेट से शब्द कैरेटोनाइड बना हुआ है, नारंगी गाजर। जेंथोफिल पीला कलर, जैसे पके हुए फल फूल वगैरह होते हैं, वो जेंथोफिल के कारण होता है। चलिए, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ध्यान रखिएगा, पीलापन बी के कारण या मैग्नीशियम की कमी के कारण, मैग्नीशियम कम हो जाता है तो उसको दो टाइप में बता देते हैं। तो बच्चों आज का क्लास मेरा यहीं तक होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूँगा, अब तक के लिए धन्यवाद। तो आप थैंक यू, आप इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, सपोर्ट करें, थैंक यू।